नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मुस्लिम लीग प्लस मौलाना तौकीर रजा, सब बराबर क्या सपा और कांग्रेस के सियासी तीर। कांवड़ यात्रा पर गृह युद्ध की धमकी, मुस्लिम लीग ने क्या हद नहीं पार कर दी। कांवड़ रूट पर हिंदू रक्षा दल, गजब का सियासी दंगल, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले आज मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, सहारनपुर, रामपुर तक सक्रियता दिखी। कहीं हिंदू संगठन सड़क पर दिखाई दिए तो कहीं पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। शुद्धता अभियान चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज को तो उत्तराखंड पुलिस ने राज्य में घुसने नहीं दिया। इन सबके बीच आज मुस्लिम लीग और मौलाना तौकीर रजा इस विवाद में कूद गए। मुस्लिम लीग को गृह युद्ध याद आया तो तौकीर रजा मोदी के हिंदुत्व पर हमला बोलते नजर आए। दोनों ही इस विवाद को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे सपा कांग्रेस के नेताओं ने पिछले दिनों में किया है। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पैंट आतंकवादी उतारे, पैंट तुम उतारो तो तुमसे बड़ा आतंकवादी कौन है? ये सब कहानी जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की है। अमन और शांति बर्बाद करना चाहते हैं इस देश में, एक तरह से गृह युद्ध का नाम छेड़ना चाहते हैं वो लोग। कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी 1 सप्ताह का वक्त है, लेकिन इसे लेकर विवाद और सियासत चरम पर है। बीते दिनों में कांवड़ यात्रा से लेकर कांवड़िए और संत समाज जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के निशाने पर रहे, जिस तरह से कांग्रेस और सपा के नेताओं ने शुद्धता अभियान को आतंकवाद से जोड़ा, उसके सियासी प्रयोग का सबूत अब सामने आ गया। मुस्लिम लीग और बरेली के मौलाना तौकीर रजा की जहर भरी जुबान सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि पूरा खेल क्या चल रहा है। मुस्लिम लीग तो सपा और कांग्रेस नेताओं से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। उसने हिंदू संगठनों को ही पहलगाम का आतंकी करार दिया, जबकि मौलाना तौकीर ने सीधे सीधे मोदी के हिंदुत्व से हिंदुस्तान को खतरे में बता दिया। यकीनन ये आतंकवाद ही है और पहलगाम में जो कुछ हुआ है, मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि ये वही लोग हैं जो आज ये क्या नाम इस तरह मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ये यही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम के अंदर हरकतें की हैं। पहलगाम के अंदर कोई आतंकवादी नहीं पकड़ा गया, समझे, वो कहाँ गायब हो गए। वो सब वो लोग हैं जो आज जगह जगह क्या नाम पूरे उसमें प्रदेश में और इस तरह मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, कभी दुकानों के नाम पर, कभी दूसरी चीजों के नाम पर। ये नरेंद्र मोदी का जो नया हिंदुत्व इस हिंदुस्तान में 2014 से शुरू हुआ है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। असली हिंदुत्व खत्म हो चुका है और ये 2014 से नरेंद्र मोदी ने नया हिंदुत्व शुरू किया है जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। तो सवाल तो है कि क्या मुस्लिम लीग और भड़काऊ मौलानाओं की भाषा ही सपा कांग्रेस के नेता बोल रहे थे? पहले तो इन्होंने कांवड़ यात्रा पर जारी गाइडलाइंस को लेकर हिंदू बना मुसलमान का नैरेटिव गढ़ने का दांव चला। मोदी योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया, लेकिन अब जबकि कांवड़ यात्रा में 1 सप्ताह से भी कम का वक्त बचा है तो मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर अयार देश में सिविल वॉर तक की बात कर रहे हैं। तो ये सब कहानी जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की है कि कोई उनके उस देश में अमन और शांति को बर्बाद करने की है। वो अमन और शांति बर्बाद करना चाहते हैं इस देश में, एक तरह से गृह युद्ध का नाम छेड़ना चाहते हैं वो लोग। मैं साफ इल्जाम लगा देना चाहता हूँ। सवाल वोट बैंक का है, मसला इस वोट बैंक को साधने के लिए तुष्टीकरण की सियासत का है। लिहाजा पहले नेताओं ने सियासी रोटियां सेकी, फिर मौलाना तौकीर अपनी उपसाऊ भाषा के साथ सामने आ गए। पैंट आतंकवादी उतारे, पैंट तुम उतारो तो तुमसे बड़ा आतंकवादी कौन है? अभी जो एक वाकया आपने सुना, तो आतंकवादियों, वो असल में आतंकवादियों ने तुमसे ही सीखा है। तुमसे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है जो लोगों की पैंट उतारने का काम करता है। वरना ये बेरोजगार लोग हैं, इनका धंधा है ये दंगा कराना। तो ये दंगे वाले लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अगर ऐसे आतंकवादियों, ऐसे देशद्रोहियों का समर्थन करती है तो इससे बड़ा अन्याय सरकार कर नहीं सकती। पैंट उतारी गई या नहीं, पुलिस जांच कर रही, लेकिन मौलाना तौकीर इसके सहारे उकसाऊ बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस गोपाल नामक कर्मचारी को लेकर वो ये बातें कर रहे हैं, उसकी असल पहचान तजम्मुल निकली है। गोपाल नकली तजम्मुल असली वाले घोटाले पर तौकीर की जुबान बंद है। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने तर्कस से एक नया तीर छोड़ा, कांवड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाने की मांग कर दी। भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी गलती हुई है।
जिस तरीके से उन्होंने कॉरिडोर बनाए हैं, मान लीजिए वाराणसी में कॉरिडोर बनाया, उसकी वाहवाही लूटना चाहते हैं। वृंदावन में पैसे कमाने के लिए कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। तो आखिरकार कावड़ यात्रा के लिए, कावड़ियों के लिए उन्होंने विशेष सुविधा क्यों नहीं दी? उनके आस्था पर, उनके पूजा पाठन के लिए, स्वच्छता के लिए आखिरकार उन्होंने कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? कोई न कोई कॉरिडोर ऐसे बनाते जिसमें सुरक्षा के साथ साथ उनकी आस्था पर कोई प्रश्न नहीं लगता। अखिलेश अलग कॉरिडोर की मांग कर रहे हैं, जबकि योगी सरकार पहले ही 750 करोड़ की लागत से अलग कॉरिडोर का फैसला ले चुकी है। पहचान के सवाल पर कांवड़ यात्रा को लेकर जारी बवाल और विवाद के बीच ये 3 तस्वीरें भी सामने आई। गाजियाबाद से लेकर पश्चिमी यूपी के अलग अलग कांवड़ मार्गों पर हिंदू संगठनों ने चेकिंग अभियान चलाया। हिंदू रक्षा दल ने दुकानों, होटलों और ढाबों में घूम कर जांच की। जांचिए कि सनातनी नाम की दुकान कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति तो नहीं चला रहा। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई, जहां पुलिस ने कांवड़ रूट पर फ्लैग मार्च किया। यात्रा मार्ग पर सफाई, सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की जांच की, लेकिन कांवड़ रूट में पहचान अभियान की शुरुआत जिन यशवीर महाराज ने की, उन्हें हरिद्वार जाने से पहले ही रोक दिया गया। सनातन धर्म के बोर्ड को लगाना, हमारे देवी देवताओं के बोर्ड लगा करके दुकानें, खाद्य पदार्थ की चलाना, इन मुसलमानों को किसने अधिकार दिया? ये किसी ने इनसे पूछा नहीं। जो पूछेगा वो हमारे से पूछता है। अरे सनातन धर्म के लोग हैं हम ऋषियों की संतान है। अपने धर्म का पालन करना, धर्म की रक्षा करना, और ये भारत राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र की भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अपना कर्तव्य का पालन करते हुए इसके साथ साथ में साधु को किसी की भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। आज के ये सेकुलरवादी नेता विपक्ष के, ये उस विचारधारा के नहीं है। इनके सामने न सनातन धर्म है, न ये देश है। देश और धर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो केवल अपनी कुर्सी का मतलब है, उनकी कुर्सी सुरक्षित हो जाए। कुर्सी चली गई तो वापिस आए, उसके लिए चाहे देश के साथ गद्दारी करनी पड़ो, चाहे सनातन धर्म के साथ गद्दारी करनी पड़े, और चाहे सनातन धर्म और भारत राष्ट्र की रक्षा करने वाले को इन्हें आतंकवादी कहना पड़े। स्वामी यशवीर महाराज कह रहे हैं, संतों को धर्म कार्य के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। वो सेकुलरिज्म के नाम पर विपक्षी नेताओं की सियासत पर भी हमला बोल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आस्था के बीच वोट बैंक वाली सियासत से विपक्ष कब आ जाएगा। सवाल की कांवड़ यात्रा के बीच गृह युद्ध वाली बात क्यों? और सबसे बड़ा सवाल कि मुस्लिम लीग प्लस तौकीर बराबर सपा प्लस कांग्रेस की थी, क्या ये सब पहले से तय था? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, फैज खान जुड़ेंगे, नेशनल कन्वेनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, सैयद जवाद है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मैं सियासी पहलू पर आता हूं, लेकिन उससे पहले सैयद जवाद, ये गृह युद्ध बार बार मुस्लिम लीग को, किसी मौलाना को क्यों याद आ जाता है? कोई भी विवाद तो गृह युद्ध, मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं, गृह युद्ध। जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कुछ लोग उनकी पूछ पे बैठ करके नफरती बयानबाजी करके और नफरती एजेंडा चलाकर ये समझ रहे हैं कि हमको चुनाव के अंदर ध्रुवीकरण करके राजनीतिक फायदा मिलेगा, ये होने वाला। और जो लोग कह रहे हैं, मैंने अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था, इंडियन हेट लैब की एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में ये बाकायदा कहा गया कि सबसे ज्यादा नफरती बयानबाजी करने वाले लोग कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है नंबर 1 पर आते हैं। और हमारी साझी विरासत को जो लोग खराब कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि हम जो है आपसी स्वार्थ को खराब करके चंद एक वोटों में तब्दील कर लेंगे, यकीन मानिए देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आर्थिक नीतियों के हवाले से देखा जाए, इनके बड़े बड़े नेता तो कह ही चुके हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक बाइकॉट चलाने की जो एक मुहिम चल रही है, उसी का एक नतीजा सामने है। जवाद भाई, और ये पहली नदी नहीं, जवाद भाई, मुस्लिम लीग ने सिविल वॉर की बात कही है, आरोप लगाया है, सिविल वॉर की याद आ गई है। उस पर आपसे पूछा मैंने, 1-1.5 मिनट आप बोल गए, आप सीधे मुस्लिम लीग पर आ ही नहीं रहे। मैं आपसे 2 ही बातें कह रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी रिसर्च जो अमेरिका जो, अरे मुस्लिम लीग पर आइए, रिसर्च वाली बातचीत हम करेंगे चर्चा, अभी तो शो शुरू हुआ है।
अभी तो अरे मैं चर्चा उन्हीं शुरू हुई रिसर्च है, कर रहा हूं। आप मेन मुद्दे से भागने लगे। नहीं, मैं मेन मुद्दे पर भाग नहीं रहा हूँ कि बड़ी बड़ी जो रिसर्च है, यूएस की एक बड़ी रिसर्च है, उसके अंदर भी इस देश के बारे में उसका अंदेशा जताया गया। आप पढ़ लीजिएगा जा करके क्या क्या लिखा हुआ उन रिसर्चों के बारे में। मतलब मुस्लिम लीग ने ठीक कहा? के ऊपर रिसर्च करी हुई है। नहीं, सैयद जवाद, आपकी नजर में मुस्लिम लीग ने ठीक कहा है? प्रवक्ता नहीं, मैं मुस्लिम लीग का प्रवक्ता नहीं हूँ साहब। तो बताइए ना, प्रवक्ता नहीं है तो बताइए सही कहा गलत कहा, आपकी नजर में क्या है? आप प्रवक्ता मोदी बीजेपी के भी नहीं है, आप प्रवक्ता सपा के भी नहीं है, आप प्रवक्ता कांग्रेस के भी नहीं है, लेकिन राय रखते हैं ना, कोई विषय आता है तो राय रखिए। नहीं, मैं अपनी बिल्कुल राय रखना हूँ, राजनीतिक तौर पर राय रखना हूँ। ये मुस्लिम लीग ने अगर इस बात के ऊपर चिंता जताई है तो इस देश के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी के जो है सांसद भी पहुंचे हुए हैं, विधायक भी हैं। अगर कोई बात कही जा रही है तो उसको सुना भी तो जाए। ये अच्छा, कौन लोग हैं? मतलब आपको ठीक लग रहा है सिविल वॉर की बात करना, मतलब आपको ठीक लग रहा है? कोई ऐसे ही कह दे कि सिविल वॉर हो जाएगा, कल को हमको डाउट हो रहा है, आरोप लगा दे, ये बात आपको ठीक लगता है? ये उत्साह नहीं लगता है, ये भड़काऊ आपको नहीं लगता? सही है जवाब। सुन लीजिए, भारत के अंदर मुसलमानों को कभी 20 के नाम पे टारगेट करा जाए? नहीं, प्लीज ये विक्टिम कार्ड से शुरुआत मत करिए सैयद जवाद। नहीं, विक्टिम कार्ड से मत शुरुआत करिए, हर बात में विक्टिम कार्ड मत खेला करिए। मैं आ रहा हूँ, मैं राकेश भाई कोई बात कह रहा हूँ तो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी। अरे तो सभी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, धर्मेंद्र यादव, राकेश त्रिपाठी, चंद्रमोहन जी, क्या गैर जिम्मेदारी से कोई बात करेंगे? क्या अपनी पार्टी के लिए जिम्मेदारी तौर पर ही अपनी बात कहेंगे? मैं भी सवाल जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ। सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस और नफरती बयानबाजी करी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करी है। राकेश त्रिपाठी, ये मुस्लिम लीग पर नहीं बोलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी हेट स्पीच आपके किस नेता ने क्या कहा, दुनिया में कौन सी रिसर्च आई, ये पूरा डेटा देंगे, पूरा एनालिसिस देंगे, लेकिन मुस्लिम लीग पर नहीं बोलेंगे। सही है जवाब। हम तो आपको बता ही रहे हैं, ये उसी एक नफरती पता नहीं कौन कौन से रिसर्च पढ़ के आते हैं, कहां से रिसर्च पढ़ के आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब जवाद साहब अब लंबी लंबी तकरीर कर चुके हैं आप, मुझे लगता है कि देख रहे दर्शक इस बात को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। दो पक्ष हैं इस पूरी चर्चा में। एक पक्ष वो है जो इस पवित्र सावन के महीने में कांवड़ लेकर के अपने भोलेनाथ पर जल अर्पित करना चाहता है, जलाभिषेक करना चाहता है, और उसके लिए किसी प्रकार के मार्ग में किसी प्रकार से कोई शुद्ध सात्विकता से समझौता ना होने पाए। जो भी उसको भोजन मिले, जो भी उसको व्यवस्थाएं मिले, वो शुद्ध सात्विक हो, पवित्रता के साथ हो। एक पक्ष इस साथ में है। और एक दूसरा पक्ष है जो तजम्मुल अपना नाम बदल करके गोपाल रख लेता है, जहां सनवर पंडित जी का शुद्ध वैष्णव ढाबा खोल करके बैठा हुआ है, जो अपना नाम परिवर्तित करना चाहता है। उसकी मनसा क्या है, दूसरा पक्ष वो है। और दूसरे पक्ष के पक्ष में बयानबाजी करने के लिए खड़े हैं रविदास मेहरोत्रा, खड़े हैं अखिलेश यादव, खड़े हैं मोहम्मद मौलाना जव्वाद और तमाम सारे वो लोग जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सावन में जो कांवड़ की यात्रा है, जो सावन महीने में कांवड़ की यात्रा है, ये शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न न होने पाए। अब इन दोनों पक्षों को लेकर के धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन दोनों पक्षों को लेकर के दर्शक अपनी राय स्पष्टता से कर सकते हैं। क्या अपेक्षा है कांवड़ यात्रियों की? भाई उनको जो जिसके यहां भी भोजन कर रहे हैं, उस भोजन करने की सात्विकता है या नहीं है, पवित्र है या नहीं है, शुद्ध है या नहीं है, वो शाकाहारी है या नहीं है, केवल इतनी की ही तो केवल तसल्ली करना चाहते हैं। और अगर इसके लिए कोई यशवीर महाराज हो या कोई सरकार का डिपार्टमेंट हो या कोई अन्य सामाजिक संगठन हो, अगर किसी से नाम पूछ ले रहा है तो इसमें बुराई क्या है? हाय तौबा क्यों मच गई है? ठीक, बारंबार जव्वाद साहब तर्क कर रहे हैं। एक और घटना बताइए भारत के भीतर कि कभी बारह वफात के जुलूस पर, कभी चहल्लुम के जुलूस पर, कभी ताजिया निकालते हुए किसी प्रकार की कोई कठिनाई हिंदू समाज के सामने से आई हो और हिंदू समाज ने कभी ताजिया जुलूस में कोई विघ्न उत्पन्न किया हो? कहीं बताइए ना कि कहीं पर आपको। बोलिए सैयद जवाद, बोलिए राकेश त्रिपाठी की बात का कोई जवाब है आपके पास? कोई बाधाएं उत्पन्न होती हो? जेनोसाइड वॉच के एक संस्थापक हैं गैरी स्टैनन, उन्होंने भारत के अंदर हो रही, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसके बारे में अल जजीरा ने बाकायदा पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा जाकर के, उन्होंने क्या चिंताएं जाहिर कर रखी हैं। ये पहली रिपोर्ट नहीं है भारत के ऊपर, अल जजीरा भारत के अंदर मुसलमानों के अंदर। अरे चुपिए तो थोड़ी देर, ये कोट कर रहा हूं जिसने लिखा है और गैरी स्टैनन है। सुनिए, अरे सैयद जवाद सुनिए, मैं आता हूं बीच में। सैयद जवाद
नहीं है। आप अल जजीरा ज्यादा देखते होंगे, आप हिंदुस्तान के चैनलों को नहीं देखते कि रामनवमी की शोभा यात्रा निकली तो पथराव कर दिया। कांवड़ यात्रा पर शुद्धता का ड्राइव चल रहा है तो उसमें दिक्कत हो गई, मुसलमान टारगेट पर आ गए, जबकि सिर्फ पहचान बताने की बात सामने आ गई। विश्व स्तर पर भारत की बदनामी विश्व स्तर पर ठीक है, मूर्ति विसर्जन पर कोई आकर रोक लगा दे तो आपको बड़ा ठीक लग जाता है, तब जुबान सिल जाती है। गोपाल नहीं, तजम्मुल को क्या जरूरत आ गई थी अपना नाम गोपाल रखने की, इस पर आपकी जुबान सिल जाती है। मैं आऊंगा इस पर, रुक जाइए। ये दुनिया भर का रिसर्च नहीं चाहिए मुझे, दुनिया भर का रिसर्च नहीं चाहिए मुझे, सही है जवाब, दुनिया भर का रिसर्च नहीं चाहिए। तजम्मुल की क्या मजबूरी थी कि उसने अपना नाम गोपाल रख लिया? एक शब्द आप नहीं बोल पा रहे हैं। मुस्लिम लीग को सिविल वॉर की याद क्यों आ गई? एक शब्द आप नहीं बोल पा रहे हैं। आप मुस्लिम लीग को डिफेंड कर रहे हैं यहां पर बैठकर, लेकिन धर्मेंद्र यादव रुकिए, धर्मेंद्र यादव रुकिए, प्लीज धर्मेंद्र यादव रुक जाइए। ये जो ग्राफिक्स भी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, आपकी पार्टी के नेता भी क्या कह रहे हैं? देश के दुश्मनों से मिले लोग हैं, पहलगाम में आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई क्या इनमें और पहलगाम के आतंकियों में कोई फर्क है? बीजेपी के लोग और आतंकी दोनों धर्म पूछते हैं, बीजेपी के लोग और आतंकी एक जैसे हैं। अब इधर मौलाना और मुस्लिम लीग भी यही कह रहे हैं, तो ये पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी क्या? राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राकेश त्रिपाठी जी को आपने बुलाया भी नहीं और बोलने दिया 2 मिनट तक लगातार, तो मुझे अपनी बात रखने का मौका आप देंगे। 2014 से पहले सदियों से कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई, कांवड़ यात्रा के अंदर ही सारी समस्याओं का जन्म हो रहा है। तो असली जन्मदाता कौन है? भारतीय जनता पार्टी असली जन्मदाता। इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी काम करती है, जो लाइसेंस जारी करती है। लाइसेंस धारक जिस नाम से लाइसेंस मिलेगा उसी नाम को अपना नाम प्लेट बनाता है, वो लगाता है। अगर वो नहीं लगाता है तो कानूनी तौर पर गलत करता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस अभियान को कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले क्यों नहीं इंश्योर कर लिया गया कि कांवड़ यात्री जितने हैं उनकी पवित्रता का ध्यान रखा जाएगा, उनके भोजन के सात्विकता का ध्यान रखा जाएगा? क्यों किसी सामाजिक संगठन, क्यों किसी धार्मिक संगठन को ये काम करना पड़ा? इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। वो चाहती है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनको अपवित्र भोजन मिल जाए, फिर जाके भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति करे। अरे उनकी सुरक्षा, उनके भोजन का, सात्विकता का ध्यान भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को पहले रखना चाहिए था। 2 महीने पहले से तैयारी करते, 3 महीने पहले से तैयारी करते, खुद नहीं कर पा रहे तो विपक्ष को मिलवा लेते उसमें। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई बात है नहीं बताने के लिए। आज मैं आपसे मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, राकेश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, सावन में पूरे प्रदेश के अंदर कम से कम मीट बेचना बंद हो जाए, मछली बेचना बंद हो जाए, शराब बेचना बंद हो जाए। पूरे सावन भर 1 महीने तक ये सारी चीजें बंद रहें, ताकि जिनकी आस्था है आस्था को ठेस ना पहुंचे। अब आप मान लीजिए उत्तराखंड से चल रहे हैं, मुजफ्फरनगर में आए आप, मेरठ में आए आप, गाजियाबाद में आए, यहाँ पर भी मांस की दुकानें चल रही हैं, मदिरा की दुकानें चल रही हैं, मछली की दुकानें चल रही हैं, दुकान खुली हुई है। एक सवाल, आपने कहा कि जो लाइसेंस जारी होता है, लाइसेंस और नाम दोनों नेम प्लेट लगा देना जरूरी होता है। आप लोगों के शासनकाल में, जब यूपी में आप लोगों की सरकार थी, 5 सालों में, चाहे अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव जब रहे हो, कितनी दुकानों पर आप लोगों ने नेम प्लेट लगवा दिया था? उन 5 सालों में कुछ बता पाएंगे आप? सारी दुकानों में नेम प्लेट लगे हुए थे। अच्छा? कहीं ऐसा केस नहीं आया था। अच्छा? जिसमें आपके नेम प्लेट अलग हों। अच्छा? कोई डिस्क्रिपेंसी आई हो? आपने कोई रिपोर्टिंग करी? कितनी दुकानों पर नेम प्लेट लगा था? अरे हमारे शासन कितनी दुकानों पर नेम प्लेट लगा था? एक दुकान की रिपोर्टिंग बताइए जहां पे ना हो। और नहीं, कितनी दुकानों पर नेम प्लेट लगा था? सारी पे था भाई, आप बता दीजिए ना। राकेश त्रिपाठी हंस रहे हैं, पता नहीं था वो आपने, तो आप ही दिखा दीजिए ना, आप दिखा दीजिए ना, आप दिखा दीजिए कि तस्वीर दिखा दीजिए कि इन दुकानों पर इस साल की ये तस्वीर है। मैं कुछ घटनाओं को कोट कर रहा हूं, सुनिए धर्मेंद्र भाई, सुनिए। इतनी देर में मैंने गूगल किया, कुछ घटनाएं सामने आई। मैं नहीं जानता हूं ये सच है क्या है, अगर गलत होगा आप इसको खारिज भी कर दीजिएगा। 1990 के दशक की यह घटना आ रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ स्थानों पर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विवाद हुआ था। 1990 का दशक, तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कुछ लोगों का दावा यह था कि सपा सरकार ने कांवड़ यात्रियों के भजन कीर्तन पर रोक लगाई थी। पहली बात, अगर गलत होगा खारिज कर दीजिएगा, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। गूगल पर इतने दौर में जब बोल रहे थे मैंने चेक किया। सपा, रुक जाइए, राम भक्तों पर गोलियां चली, किस सरकार में भक्तों पर गोलियां चल गई थी? आप सुन लीजिए मेरी बात। हाँ,
जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करे वो राम भक्त हो नहीं सकता। अरे भाई फिर वही बात आ गई, या तो आप ये तय कर लीजिए कि लाइसेंस और नियम के हिसाब से नेम प्लेट लगाना जरूरी है, और या तो तय कर लीजिए कि हमको किसी नहीं, या तो तय कर लीजिए कि हमको कानूनी कार्रवाई का हवाला देना है, तो उस पर भी सवाल। मेरी बात सुन लीजिए ना, अब मेरी बात सुन लीजिए, कोई अराजक आदमी राम भक्त हो सकता है क्या? कार सेवक हो सकता है क्या? अच्छा। अगर राकेश त्रिपाठी ये कह दें अच्छा, राम भक्त अराजक होता है तो मैं मान लूं इस बात को। अच्छा, मतलब नहीं, ठीक है। राकेश त्रिपाठी आज धर्मेंद्र यादव ने कह दिया कि अयोध्या में जो गोलियां चली बिल्कुल ठीक चली, और वो अराजक तत्वों पर गोली चली थी, जो कार सेवक पहुंचे थे वो अराजक थे, हिंसक थे, अराजक थे। ठीक है सर। पार्टी ने उन्होंने हिंसा फैलाई, कृत्य नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक का बयान जरा सुनिए ना। 3 दिन पहले हरेंद्र मलिक ने, समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान दिया कि ये कांवड़िए हिंसा करते हैं, कांवड़िए हिंसक होते हैं। कांवड़ियों को हिंसक बनाना, राम भक्तों को अपराधी बनाना, अराजक बताना, और बार बार हर बार जब सत्ता में रहे हैं तब कांवड़ यात्रा में डीजे पर प्रतिबंध लगाना, बार बार तरह के निर्बंधन लगा करके कांवड़ यात्रा को उसमें बाधा उत्पन्न करना। क्या यह समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए नहीं किया है? जन्माष्टमी थानों में नहीं मनाई जाएगी, इस पर रोक नहीं लगाने का काम किया है। हिंदू त्योहारों को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार के निर्बंधन लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए नहीं किया है। नवरात्रि के प्रतिमा विसर्जन के जुलूसों को रोकने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया है क्या? उत्तर प्रदेश जानता है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है तो हिंदुओं के त्योहारों को लेकर के तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, और मजहबी तुष्टीकरण के लिए हर निचले स्तर तक गए हैं। कार सेवकों पर गोली चलाने वालों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और ये कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा भाजपा सरकार आई है तब उसमें विवाद हो रहे हैं। साहब, आज तो आप अपना मुंह खोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, वरना मुलायम सिंह यादव जी की सरकार या अखिलेश यादव जी की सरकार में, बोलिए धर्मेंद्र यादव, आवाज बोलिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जेल भेज दिया जाता था और मजबूर अभिशप्त होना पड़ता था। अपनी आस्था के पालन के लिए भी हमको अभिशप्त होना पड़ता था कि हम अपनी आस्था का पालन नहीं कर पाते। पार्टी के दिमाग में बात जाएगी नहीं। अभी पिछली बार कांवड़ यात्रा में जो डीजे का साइज था 11,000 बोल्ट से टकरा गया था, कितने लोग मर गए थे उसमें? योगी जी ने खुद कहा कि आप डीजे का साइज कम रखेंगे, तो क्या हम इसको मान ले कि योगी कांवड़ विरोधी हैं, कांवड़ यात्रा विरोधी हैं? वही काम तो समाजवादी पार्टी सरकार में होता था। अब अरे सुनिए तो पहले, साइज को नियंत्रित करेंगे, बंद नहीं करेंगे ना। कांवड़ यात्रा होगी, सब यात्रा नहीं होगी ना। कांवड़ यात्रा को सब यात्रा में तब्दील करने का षड्यंत्र रचा था भाई, कि कांवड़ यात्रा में कोई हर्षोल्लास न हो, कोई जोश जज्बा जुनून न हो। आप नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकते हैं क्योंकि आप राजनीतिक फायदा लेना है। कोई हिंदू अगर कांवड़ में मर जाएगा उसका फायदा आप ले लोगे, तो ये समाजवादी पार्टी नहीं कर पाती है। हम इस बात को मानते हैं। नहीं, आपने तो गोलियां चलवा दी सीधे, आपके राज्य में तो गोलियां चल गई ये कहकर कि कार सेवक जो अयोध्या में पहुंच गए वो अराजक है, तो आपने तो सीधे गोलियां चलवा दी धर्मेंद्र यादव। भारतीय जनता पार्टी की नजरों में वो स्वयं सेवक है, वो जो स्वयं सेवक है वो कैसे हिंसा कर सकते हैं? ठीक, राकेश त्रिपाठी एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं चंद्रमोहन जी के पास। एक छोटा रिप्लाई। नहीं, देखिए ये तो स्वीकार कर लिया ना अभी धर्मेंद्र यादव ने कि अपनी सत्ता शासन में रहते हुए उन्होंने कांवड़ यात्रा में डीजे पर प्रतिबंध लगाया था। क्या कांवड़ यात्रा को सब यात्रा में बनाना चाहते हैं क्या वो किसी मातम के साथ चलेगी क्या? कांवड़ यात्रा है तो पूरे हर्षोल्लास के साथ चलेगी, पूरे धूम धड़ाके के साथ चलेगी, पूरे उमंग और तरंग के साथ चलेगी। अगर डीजे है तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड सुप्रीम कोर्ट के डेसिबल्स हैं उसके अनुरूप में और उसकी ऊंचाई को लेकर के भी जो नियम बने हो नियमों का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा पूरे जोशो खरोश के साथ चलेगी। आपके हिसाब से कांवड़ यात्रा में हम मातम नहीं मनाने के लिए चलेंगे, हम उसको शव यात्रा के रूप में लेकर के नहीं चलेंगे। और आपकी सरकार के समय में सरकारें कोई प्रावधान नहीं करती थी और बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री कुचल करके मर जाया करते थे। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा के समय में सांप्रदायिक दंगे होते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश को अपने सांप्रदायिक दंगों से मुक्त आज कांवड़ यात्रा पूरे धूमधाम से हो रही है और आपको इसीलिए पीड़ा हो रही है। मुहैया कराना है वो सुविधा मुहैया कराते नहीं है कांवड़ियों को जो सुविधा। अच्छा ठीक है, अब चंद्रमोहन जी को आने दीजिए, अब चंद्रमोहन जी को आने दीजिए, चंद्रमोहन जी को आने दीजिए। चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी के भी एक नेता ने कहा कि पुलिस का काम आतंकी संगठनों को दिया जा रहा है, और यही तो बात मुस्लिम लीग भी कह रही है, यही बात जो है मौलाना तौकीर रजा भी कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मोदी का हिंदुत्व ही देश को बर्बाद कर रहा है। तो ये मैं आपसे भी वही सवाल करता हूं, ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी? देखिए, स्क्रिप्ट ना तो पहले की लिखी हुई थी ना कोई ऐसा बयान था, लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि यूपी के अंदर आदित्य योगीनाथ जी की सरकार है और हर साल कावड़ आते हैं,
और एक हिंदूवादी सरकार है, और हर साल जब कावड़ आते हैं तो हिंदूवादी सरकार के रहते हुए देश के मुस्लिमों के किसी न किसी बयान के ऊपर कावड़ यात्रा शुरू होती है। और एक साल गुजर जाता है, नाम फिर याद नहीं आता कि ये मोहम्मद है, मुस्लिम दीन है, इसको नाम परवंडित कर दो। कब याद आता है योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ता को, जब कावड़ यात्रा शुरू होती है और कावड़ यात्रा की रोटियां जब उनको सेकनी होती है। ये तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो निशांत दुबे जो खुद के चीफ मिनिस्टर के ऊपर पेशेंट खड़ा कर रहे हैं कि वो ना कोई चेहरा है ना उनके पास वोट बैंक है, और वोट बैंक और चेहरा तो नरेंद्र मोदी जी हैं, और आगे दिल्ली के अंदर कोई जगह खाली है नहीं, इसलिए हमें योगी जी को समझना पड़ रहा है। तो कहीं ये सोची समझी राजनीति तो नहीं है कि हिंदू पक्ष की बात कर मैं वही तो पूछ रहा हूं चंद्रमोहन जी कि ये सोचा समझा पहले से लिखा हुआ वेल स्क्रिप्टेड तो नहीं है कि जो मुस्लिम लीग कहेगा वही हम कहेंगे, जो मौलाना तौकीर रजा कहेंगे वही हम कहेंगे, क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, मिलेगा कैसे? नहीं, ये तो फिर राकेश जी, अभी आपको राकेश त्रिपाठी जी से पूछना पड़ेगा कि ये स्क्रिप्ट की लिखी हुई तो नहीं है कि जब कावड़ यात्री आते हैं और यहाँ पर 145 करोड़ जनमानस में 80% हिंदू है, तो वो असुरक्षित कैसे? और मेरे देश के मैं हिंदू होते हुए जब मैं कावड़ यात्रा लेके जाऊं तो मेरी कावड़ यात्रा के ऊपर किसी और धर्म का हस्तक्षेप कैसे? तो सरकार निकम्मी है, मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे, गृह मंत्री आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। फिर वही बात है, मतलब नहीं, मैं फैज खान उनकी मदद। अरे सुनिए ना, मत टैगिंग पर आया करिए, मैं टैगिंग पर उतर जाऊंगा, आपको बुरा लग जाएगा, आपको बुरा लग जाएगा, तो मत करिए ऐसा, मजबूर मत करिए कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि आपको बुरा लगे। चंद्रमोहन जी रुक जाइए, नहीं तो ठीक है, तो हाँ तो जिस चैनल पर कहना हो वहां जाकर कहा करिए, मेरे सामने किसी को लेकर किसी को टैगिंग मत दिया करिए। मैं भी अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आप जिसको टैगिंग दे रहे थे मैं भी उसी की बात कर रहा हूं, तो उसके सामने जाकर दिया करिए। मीडिया नहीं है, हाँ तो ठीक है, मैं भी अपनी बात नहीं कर रहा हूं चंद्रमोहन जी, मैं भी अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसको टैगिंग दे रहे हैं उसके सामने जाकर दिया करिए। सर इस चैनल पर है, मेरे सामने है, मेरी बात और मेरे चैनल की बात क्या करिए, आप किसी और चैनल किसी और एंकर की बात मेरे सामने मत क्या करिए। चलिए फैज खान, सवाल था सीधा सा, रुक जाइए भाई, सवाल था सिर्फ सीधा सा कि मुस्लिम वोट बैंक का। अब ये कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, सरकार कर तो रही है, सरकार कह रही है नेम प्लेट लगाओ, तो इनको दिक्कत हो रही है, तो फिर सरकार निकम्मी कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय। देखिए, हमारे जो नबी है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका लक़ब है सादिक। सादिक यानी सच्चा। मुसलमान हो तो सच बोलो, अपने नाम से कमाओ, अपने नाम से खाओ, अपने नाम से इज्जत पाओ, नहीं तो दुनिया में बेइज्जती होगी। और ये लोग जो बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ये योगी जी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि शायद और बड़ा पद पाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सारी गंदगी, ये पदलोलुपता किसी और पार्टी में चलती होगी, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो परिवार का ही व्यक्ति बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा। ये संघ परिवार द्वारा जो संस्कारित पार्टी है, देखा करो, उसमें नहीं चलती है ये सारी चीज। संघ परिवार से संबंधित जो पार्टी है, संस्कारों वाली है, मैंने जो बयान दिया है वो मैंने वो बयान दिया है जो निशांत दुबे जी ने कहा है। गंदगी चलती है परिवारवादी पार्टियों में। नाम समाजवादी पार्टी रखेंगे, नाम कांग्रेस रखेंगे, लेकिन ये लोग सब परिवारवादी पार्टी है, उसमें गंदगी चलती है। ये भाजपा संघ परिवार में ये चीजें नहीं चलती। दूसरी चीज, मैं आपको बताऊं, यदि मुसलमान को ये अधिकार है कि वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके ज़िबा किया हुआ ही मांस खाए, उसी तरीके से हिंदुओं को भी अधिकार है कि वो अपनी कावड़ यात्रा के दौरान मंत्र पढ़ा हुआ भगवान का जो मंत्र पढ़ा जाता है, वो भोजन करें। देखिए, शिव जी परिवारवाद क्या जाता है, कहाँ जा रहे हैं आप? परिवारवाद तो आपकी पार्टी के अंदर आ जाएंगे शिव के। अच्छा सुनिए, मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूं, सुनिए, सबको स्क्रीन पर भी रखिएगा और साइड में जरा एक रिपोर्ट चलाइए, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैं सबसे कह रहा हूं, जितने हमारे पैनलिस्ट हैं मैं सबसे कह रहा हूं, और खास तौर पर धर्मेंद्र यादव, चंद्रमोहन जी और सैयद जवाद, आपको कह रहा हूं, थोड़ा सा आंख कान नाक सब खोलकर रखिएगा। एक रिपोर्ट दिखाइए, एक रियलिटी चेक दिखाइए और देखिए कि क्यों ये नेम प्लेट वाली बातें जरूरी हैं। जरा एक रिपोर्ट दिखाइए। ये गुप्ता चाट भंडार है और तुम्हारे स्कैनर पे गुफरान, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम कैसे कर रहे गुप्ता चाट के नाम पे? ये सारा ही नहीं, तुम क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? स्कैनर तो तुम्हारा ही है। किसका है? मेरे। फिर गलत बात है ना, क्यों कर रहे हो फिर तुम ऐसे?
क्यों कर रहे हो? जब अभी इतना सब कुछ चल रहा है फिर भी तुम खड़े हो यार। तुम्हें तो हटा देना चाहिए था तुरंत। नहीं, आप किसी और के नाम पे नहीं कर सकते ना भाई, है ना? क्यों? तो ये रिपोर्ट आपने देखी। सवाल ये है कि भाई जो नाम है उस नाम से स्कैनर रखो ना, क्यों पहचान बदलने की जरूरत है? मैं 30 सेकंड तीनों लोगों को देता हूं। सैयद जवाद आपसे शुरू करता हूं, बोलिए। जी देखिए, आपको राकेश भाई हिंदुस्तान की संस्कृति मुझे नहीं लगता है कि समझ में आती है। ये जो नाम बदलना या नाम को अपने दोबारा नाम से प्रेजेंट करना, ये बहुत पुरानी है। ना पुरानी नहीं है। मैं राकेश का सुरेश कर लूंगा, महेश कर लूंगा, लेकिन मैं राकेश का रहमान नहीं करने जाऊंगा। बहुत सीधी सी बात। अच्छा, मैं आपको 4-5 मैं राकेश का रहीम नहीं करने जाऊंगा। अरे हो अब भाई, हमारी संस्कृति है। नहीं, क्या संस्कृति है? पहचान छिपाना कब से संस्कृति हो गई? सैयद जवाब। शौक इलाहाबादी का नाम सुना है आपने? नहीं, पहचान छिपाना कब से संस्कृति हो गई? अरे सुन तो लीजिए भाई, पूरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, फिराक गोरखपुरी का नाम सुना है आपने? है ना? और उसके बाद आपने गुलजार साहब को सुना होगा, उनके गीत भी सुनते होंगे। अरे तो भाई गुलजार साहब या जिसका भी आप नाम कर रहे हैं, वो एक वेल नोन फिगर है, और उन्होंने अगर स्क्रीन के लिए या प्रोफेशनल फील्ड में कोई नाम रखा तो उनका असली नाम भी दुनिया जानती है। और पहचान छिपाकर नहीं, वो अपना काम करते हैं। शौक इलाहाबादी का नाम सुना है आपने? इनको इन बड़े बड़े शायर बोल रहे हैं जो हमारे शायर थे, पूरे भारत में स्वीकार करता है। ठीक। नहीं ठीक है फैज भाई, आऊंगा। ये चलिए, सैयद जवाद ने जस्टिफाई कर दिया कि इस शख्स ने जो रेड टी शर्ट में दिख रहा है, इसने कोई गलत काम नहीं किया अपनी पहचान छिपाकर। अब रुक जाइए, रुकिए 30 सेकंड चंद्रमोहन जी आपको भी दे रहा हूं। बोलिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बिल्कुल अगर आप इस रिपोर्ट को लेके कहते हैं तो कहीं ना कहीं मैं फिर बोलूंगा कि इसके अंदर दोषी सरकार है। अच्छा। और सरकार का वो तंत्र और प्रशासन है। अच्छा। जो इस तरह की क्लिपों को लाके देश के अंदर फिरका प्रस्ती पैदा करता है। अरे क्लिप नहीं भाई, हमारे रिपोर्टर ने पूछा, सरकार का क्लिप नहीं है ये। क्या कारण है कि वो तभी बाहर आती है? हमारा रियलिटी चेक है, वो तभी बाहर आती है जब मेरा हिंदू त्योहार आता है और तब मेरे देश के मुस्लिम के ऊपर प्रश्न खड़ा करने के लिए। फिर वही बात है, आपको मुस्लिम तो 5 साल के अंदर जो सरकार कार्य कर रही होती है, क्या वो क्लिप इकट्ठी कर रही होती है? अरे बाप, अरे सरकार का नहीं है क्लिप। मैं इस बात का कैसा नहीं होना चंद्रमोहन जी, हमारे रिपोर्टर का ये क्लिप है। उसने जाकर पूछा, स्कैन किया, नाम आया, गड़बड़ दिखा तो पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। फैज भाई, आप मुझे बताइए, इस्लाम में अगर कोई पहचान छिपाता है, रुकिए ना प्लीज, क्या ये जायज है? क्या कहेंगे इसे? क्या? रुक जाइए, अभी मैं धर्मेंद्र जी के पास भी जाऊंगा, रुक जाइए। लेकिन उससे पहले फैज भाई, इस्लाम में क्या पहचान छिपाना जायज हो सकता है? काफिर शब्द जो आया है उसके कई अर्थ हैं, उसमें से एक अर्थ है सच को छुपाने वाला काफिर होता है। तो जो सच को छुपा रहा है, अपना नाम छुपा रहा है, वो काफिर है। ये इस्लाम के अनुसार मैं कह रहा हूं। ये लोग जो नाम छुपा कर काम कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। और पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक उपनाम है, और गोरखपुर में रहते हैं इसलिए गोरखपुर ये नाम नहीं छुपा है। सारी दुनिया जानती है उनका नाम रघुपति सहाय है। प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय है, तो धनपत राय भी पूरी दुनिया जानती है, और रघुपति सहाय भी पूरी दुनिया जानती है। जब शाहरुख, सलमान, आमिर अपने नाम से कमा खा रहे हैं, इज्जत पा रहे हैं, जब एक कासिम पंचर वाला भाई भी हमारा अपने नाम से पंचर बना रहा है, कमा खा रहा है, तो फिर आप लोगों को नाम बदलने की क्या जरूरत है? आप ये बताइए। ये इस्लाम के खिलाफ है जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल खिलाफ है। आप सच बोलिए। और मुस्लिम लीग जिसने देश का विभाजन किया था, उसके पैगामे में नहीं आई है, और तमाम कट्टरपंथी ठीक है। अब बकौल फैज खान, इस्लाम में पहचान छिपाना जायज नहीं है और उसके लिए काफिर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी रुक जाइए प्लीज, काफिर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो फैज खान कह रहे हैं। और धर्मेंद्र यादव, आपको भी समय देता हूं। अरे रुक जाइए ना प्लीज, जवाब भाई रुक जाइए। अब धर्मेंद्र यादव बताइए, आप भी डिफेंड करेंगे ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई छोटी सी? राकेश जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के आंख में पट्टी बांध के बैठी है। कांवड़ यात्रियों को अपवित्र करने का ठेका ले रखा है। क्या योगी जी का क्या नाम है ये बताइए मुझे, उनका असली नाम क्या है? तो क्या फैज खान उन्हें भी काफिर कहेंगे? अगर योगी जी अपना नाम छुपा रहे हैं तो उनको काफिर कहेंगे? अगर इनकी हिम्मत है तो जानते हो, संत परंपरा के बाद गुरु का नाम धारण कर लिया जाता है। कैसे सनातन के व्यक्ति हो, आपको पता ही नहीं है। सनातन के संत परंपरा का आपको ज्ञान नहीं है। राकेश भाई ये क्या बात कर रहे हैं? सनातन
की परंपरा के बाद अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी है इसके लिए, वो अपनी सरकार अपने नेता अपने सीएम को डिफेंड करेंगे। 30 सेकंड और बोलने दीजिए धर्मेंद्र यादव को। मैं देखना चाहता हूँ कि इस शख्स को डिफेंड करने के लिए धर्मेंद्र यादव और क्या क्या बोलते हैं। बोलिए धर्मेंद्र यादव। राकेश त्रिपाठी जी, ये योगी सरकार का फेल्योर है। अगर कोई अपना नाम बदल करके कोई दुकान चला रहा है तो प्रशासन क्या कर रहा है? उसे कार्रवाई करनी चाहिए। तो यही तो हो रहा है। क्लिप दे करके सुनिए, आपको बुला के क्लिप बनवा रहे हैं, इससे बढ़िया तो दुकान बदलवा देते। अरे भाई नहीं हटवा देते तो आपको बुला के दिक्कत यही है धर्मेंद्र यादव की मन में चोर रहेगा तो सर हर जगह चोर नजर आएगा, हर जगह पाप आपको नजर आएगा। राकेश त्रिपाठी, इस गुरफान नाम के शख्स को जो गुप्ता चाट भंडार चला रहा है, इसको डिफेंड करने के लिए ये योगी की संत परंपरा तक चले गए। उन्होंने क्या नाम रखा नहीं रखा, संत परंपरा में क्या नाम आगे जो फैज खान जिक्र कर रहे हैं, रुक जाइए प्लीज। उसको नाम नहीं, उसको नाम बदलना नहीं कहते हैं राकेश त्रिपाठी। अब एक दो लाइन नहीं चल सकते ना, दोगलापन ठीक नहीं है। प्लीज ऐसी बातें नहीं। लेकिन धर्मेंद्र यादव हो या समाजवादी पार्टी के अन्य नेता हो, कोई मौका नहीं छोड़ते, कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं ये धर्मेंद्र यादव और समाजवादी पार्टी के अन्य नेता कि कैसे साधु संतों का अपमान किया जा सके, कैसे सनातन परंपरा पर प्रहार किया जा सके। और इसीलिए जानबूझ करके योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम के नाम को लेकर के बारंबार इनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से इस प्रकार का हमेशा हास्य उत्पन्न करने के लिए हमेशा इस प्रकार का पूरा प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन बेहतर होता अगर मोहम्मद जवाद ये सैयद जवाद ये कह देते, सैयद जवाद ये स्वीकार कर लेते कि भाई गुफरान 4 पीढ़ी पहले गुप्ता था, ये स्वीकार कर लीजिए कि हाँ वो 4 पीढ़ी पहले गुप्ता था। मुझे लगता है शायद इसकी बात को लेकर के आपत्ति समाप्त हो जाएगी। गुफरान ये कहते हैं कि भाई 4 पीढ़ी पहले चलिए वक्त इतना ही है। धर्मेंद्र यादव ये कहते हुए सर थोड़ा सा हिंदू परंपराओं से दूर रहिए, अपमानित करने के लिहाज से। नागा समुदाय में जब संन्यास लिया जाता है, दीक्षा ली जाती है तो नई पहचान धारण की जाती है। धोखा किसी को नहीं दिया जाता है, ये परंपरा है सर। लेकिन गुफरान ने गुप्ता चाट भंडार खोदे, ये परंपरा नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 7 समंदर पार राम का वनवास, अनटोल्ड स्टोरी। गिरमिटिया अग्रीमेंट में सनातन